Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.2 एक्टिविटीज़ एरियाज इन अ होम। घर में जो हम लोग काम करते हैं उसके अलग अलग क्या क्या क्षेत्र होते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जर्व वेरियस एक्टिविटीज़ दैट यू आर परफॉर्म्ड इन योर हाउस एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज़। अब देखिए, आपके घर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका एक सूची बनाइए, सोचिए आपके घर में क्या क्या काम होता है और फिर नीचे जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं उससे मिलाइए। कंपेयर इट विद द फॉलोइंग लिस्ट: कुकिंग, खाना पकाना; वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स, कपड़े धोना, बर्तन धोना; स्लीपिंग, सोना; स्टडिंग, पढ़ाई करना; प्लेइंग एंड वॉचिंग टीवी; लिसनिंग टू रेडियो। अब देखिए, खेलना, टीवी देखना, रेडियो सुनना; एंटरटेनिंग, मनोरंजन करना। मनोरंजन के लिए आदमी बहुत सारे हम लोग के होते हैं, सब मिलके खेलते हैं, फिर टीवी देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सब एक्टिविटीज़। अब इसमें जितना भी आप काम देखें, इसको आप छोटा छोटा काम में भी बांट सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग कंप्राइजेज ऑफ, उदाहरण के लिए जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है? स्टोरिंग ऑफ फूड स्टफ्स, अब जो खाने का सामान है उसको स्टोर करना होता है, ठीक है। प्री प्रिपरेशन, एग्जाम्पल वॉशिंग एंड कटिंग वेजिटेबल्स; नीडिंग फ्लोर, खाना पकाने से पहले हम लोग तैयारी करते हैं, जैसे सब्जी धोते हैं, सब्जी काटते हैं, आटा गूंदते हैं। कुकिंग एंड गिविंग फिनिशिंग टच, अब देखिए खाना बनाते हैं, फिनिशिंग टच देते हैं उसको। वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हैं। सर्विंग ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ लेफ्ट ओवर्स, अब देखिए खाना बन जाता है, उसके बाद खाना हम लोग परोसते हैं, खाते हैं, और जो बचे हुए खाने हैं उसको हम लोग अच्छे से रखते हैं ताकि बाद में इस्तेमाल किया जा सके। इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में हम आपको काफ़ी नॉलेज दिए थे, काफ़ी सारी चीज़ें हम बताए थे। Therefore, the provision required for cooking would be, तो इसलिए अगर आपको खाना बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती हैं? रॉ मटेरियल लाइक ग्रोसरी, वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब देखिए, कच्ची खाद्य सामग्री, जैसे आपको किराने का सामान लगेगा, सब्जियां लगेंगी। यूटेंसिल्स, खाना बनाने के लिए बर्तन चाहिए। सोर्स ऑफ वाटर, अब पानी चाहिए खाना बनाने के लिए। प्रिपरेशन एरिया, खाना जिस जगह पे आप बनाएंगे, खाना बनाने का जगह चाहिए। कुकिंग रेंज, स्टोव एंड फ्यूल, अब देखिए आपको या कुकिंग रेंज में चाहिए, गैस चाहिए, चूल्हा चाहिए। स्टोरेज एरिया, अब जो खाना आप बनाएंगे उसको स्टोर करने के लिए आपको जगह चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जो खाना बनाने का सामान है वो भी आपको स्टोर करना पड़ेगा। होल्डिंग एरिया फॉर कुक्ड एंड लेफ्ट ओवर फूड्स, जो बन गया खाना उसको रखने के लिए और जो खाना बचा है उसको रखने के लिए आपको जगह चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, सिमिलरली कंसिडर द एक्टिविटी एरिया फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। अब इसी तरह से देखिए कि जो कपड़े धोने का जगह है वहाँ पर आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। वी वुड नीड, हमें प्रोविज़न ऑफ वाटर, पानी चाहिए। प्रोविज़न ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग सच एज सोप्स, डिटर्जेंट, ब्लूइंग एजेंट, स्टार्च एक्सेट्रा। अब देखिए, कपड़े धोने के लिए हम लोग को जो सामग्री लगती है, जो वस्तुएं लगती हैं वो भी चाहिए, जैसे कि हम लोग को साबुन चाहिए, नील चाहिए, माड़ चाहिए, बकेट, मग एंड ब्रश, बाल्टी चाहिए, मग चाहिए, ब्रश चाहिए। इफ़ वॉशिंग मशीन इज़ बीइंग यूज्ड देन प्रोविजन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पॉइंट नियर इट। अगर आपको वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोना है तो इलेक्ट्रिक पॉइंट चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। अरेंजिंग और टू कलेक्ट सॉल्ड क्लोथ्स, अब देखिए जो मैले कपड़े हैं उनको रखने के लिए आपको जगह चाहिए। प्रोविजन फॉर क्लोथ्स लाइन एंड पेग्स और अ क्लोथ्स रैक फॉर ड्राइंग। अब देखिए, कपड़ा आप जब खींच लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तो उसको सुखाने के लिए भी तो आपको व्यवस्था करना होता है। तो उसके लिए आपको चिमटी चाहिए, सुखाने के लिए डोरी चाहिए जिस पे आप कपड़ा लगाएंगे। In fact, all the household activities can be divided into a number of smaller sub activities. अब देखिए, घर में हम लोग जितना भी काम करते हैं वो सभी काम को हम लोग छोटे छोटे काम में बांट सकते हैं। जैसे कपड़े धोने में आप देखें, किचन का चीज़ में देखें, अब मान लीजिए पढ़ाई करना है तो उसमें आपको किताब चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, एक स्टडी टेबल चाहिए, या बेड में आप पढ़ेंगे या ज़मीन में बैठ के पढ़ेंगे। रात को पढ़ रहे हैं तो लाइट चाहिए, फिर पंखा चाहिए अपने आपके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
Doing this exercise of analyzing each activity is important because it helps us to know the nature of the activity and work out the necessary requirements for these activities. अब देखिए, हम लोग जो एक पढ़ाई कर रहे हैं उससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि हर एक काम को करने का महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी है। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझ पाएंगे कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका नेचर क्या है और क्या क्या चीज़ें हम लोग को लगेंगी किसी काम को करने के लिए। तो आप आराम से सोचिए क्या क्या काम है जो कि आप घर पे रह के करते हैं और वो काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि जो एक्टिविटी है, कोई भी काम है, वो कैसे आपको करना है।